फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोजॉन हिक्स। आज हम सॉल्व करेंगे 61 टू 80 क्वेश्चंस फ्रॉम पीजीटी 2002 क्वेश्चन पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ़ अ करंट इज पास थ्रू द स्प्रिंग विल। कोई करंट है, वो स्प्रिंग से पास हो रहा है। ओके, स्प्रिंग से पास हो रहा है, यहाँ से इस टाइप से जा रहा है। तो स्प्रिंग क्या करेगी? कंप्रेस होगी, ऑक्सीलेट, स्ट्रेच, रिमेन सेम। अगर हम बात करें, जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है इन द सेम डायरेक्शन, तो वो क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है तब क्या करते हैं? वो रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एक तरीके से पैरेलल करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे जो पैरेलल लाइक दिस, अगर हम इस टाइप से देखें, लेयर्स दिखती हैं सामने से हमें, तो जिस टाइप से जो करंट है वो पैरेलल फ्लो होता हुआ दिखेगा और हो भी रहा है। तो इसका मतलब वो क्या करेंगे? एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, स्प्रिंग एक दूसरे के पास आएगी, तो इसका मतलब क्या होगी? कंप्रेस्ड होगी। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर पैरेलल टू ईच अदर, द पार्टिकल विल मूव इन। ये पैरेलल है, E एंड B, लाइक E एंड B है, और कोई पार्टिकल मास m का है सपोज, और वो भी क्या कर रहा है? ये वेलोसिटी से दिस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। ओके, तो अब ये कैसा पाथ फॉलो करेगा? तो हमारे पास फोर्स का क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स Fe QE होता है। ओके, जहाँ पे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। चलिए ठीक है, एंड द मैग्नेटिक बी से डिनोट कर देते हैं, एफ बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है। एंड द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बी में, इसको अगर मैं देखूं, वी क्रॉस बी अगर हटाएंगे तो वी बी साइन थीटा होगा। हेयर द एंगल बिटवीन वी एंड बी, मतलब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या एंगल बन रहा है? जीरो। थीटा इज जीरो है हेयर। तो अगर साइन थीटा जीरो रख दें, मीन्स थीटा इक्वल टू जीरो रखें, साइन जीरो, तो दिस विल बी जीरो। द होल फोर्स फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। यहाँ से जीरो हो गया, तो ओनली फोर्स लेफ्ट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, और उसकी डायरेक्शन किधर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो स्ट्रेट लाइन इज correct option. So option 1 is correct. Now next, in which type of material the magnetic susceptibility does not depend on temperature? Susceptibility काई क्या होती है? Is with which the material can magnetized. Okay, तो यहाँ पे जो मैग्नेटाइज की ईज है उसको काई, मतलब काई से डिनोट करते हैं, विच इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और वो किस टेम्परेचर पे, किस टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती? टेम्परेचर पे, डायमैग्नेटिक पे। बाकी फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इन पे डिपेंड करती है, लेकिन डायमैग्नेटिक पे डिपेंड नहीं करती। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ, अ मैग्नेटिक निडल lying parallel to magnetic field requires W unit of work to turn it through 60 degree. The torque needed to maintain the needle in the position will be. Okay, देखते हैं। अब कोई मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अभी यहाँ पे कोई निडल रखी हुई है, दिस इज निडल। अब उसको 60 डिग्री पे उसने मूव कराना है और यहीं पे रखे रहना है। तो उसके लिए, इसको यहाँ पे रखे रहने के लिए, इस निडल को हमें टॉर्क की जरूरत है, टाउ। तो पूछ रहे कितने टॉर्क की जरूरत होगी। तो देखते हैं, W इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू होता है। थीटा वन क्या है? इनिशियल, एंड थीटा टू इज फाइनल एंगल। हम कहां से गए? 0 डिग्री से 60 डिग्री गए। तो रख दीजिए वैल्यूज एम बी, और यहाँ पे एम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलिए, कॉस थीटा 0
cos 0 means, and cos theta मतलब cos 60, then MB cos 0 is 1 minus 60 is what? 1/2, and so MB half is W. Now value of W is getting. Now टाउ क्या होता है? टाउ का फॉर्मूला हमें पता है, एम बी, दैट इज एम बी मीन्स एम क्रॉस बी होता है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? एम बी साइन थीटा लिख सकते हैं, एंड थीटा इज नथिंग बट द एंगल टू मेंटेन. दिस इज एम बी साइन 60. सो साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड दिस इज एम बी. नाउ डब्ल्यू बाई टाउ कर दें, सॉरी टाउ बाई डब्ल्यू कर देते हैं, इजी टू कैलकुलेट. नाउ टाउ बाई डब्ल्यू करेंगे तो टाउ की वैल्यू हमने कितनी निकाली? √3/2 एम बी, एंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इज एम बी बाई 2, कैंसिल बाई 2/2, एंड एम बी बाई टाउ इक्वल टू √3 इंटू डब्ल्यू. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द निडल इन दिस पोजिशन. तो थीटा में 60 डिग्री रखना था, टाउ निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू. ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, if the earth's field induction at a place is 0.36 cos and angle of dip is 60 degree, the horizontal and vertical component of the field will be respectively. Easy है. V equal to, for vertical B is sin theta, and for horizontal क्या होता है? B E cos theta. थीटा दिया हुआ है हमारे पास कितना? 60 डिग्री, and the value of B is what? 0.36. easy to calculate. vertical सबसे पहले हम क्या, horizontal निकाल लेते हैं. horizontal पूछा है, horizontal की वैल्यू h इक्वल टू बी cos थीटा, वैल्यू पुट कर दो 0.36 इंटू cos 60, वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2, सो 0.36 इंटू 1/2 इक्वल टू 0.18. सो ऑप्शन आई थिंक 1 इज शुड बी करेक्ट. सेकेंड वर्टिकल भी निकाल लेते हैं, वी बी साइन थीटा 0.36 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या? √3/2, सो 0.18 इंटू √3. करेक्ट. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. ओके, गॉट इट. नाउ नेक्स्ट, इफ द करंट इन अ कॉइल चेंज फ्रॉम 0 to 2 ampere in 0.5 second, the EMF induced in 8 volt, the self inductance of coil is. हमें पता है L इक्वल टू, पहले तो इक्वल टू क्या होता है? माइनस एल di/dt होता है. हमें पूछा क्या है? इंडक्टेंस पूछा हुआ है. L इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस E अपॉन di/dt. ओके, सो फ्रॉम हेयर वैल्यू ऑफ E दिया हुआ है कितना? 8 वोल्ट, एंड I इज 2 एम्पियर and t is 0.05 seconds. Now put this value and got the value of L, E8, I is 2, and the value of dt 0.05 by 100, 0.20. तो L की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 0.2 हेनरी. ओके, सो ऑप्शन व्हाट? सेकंड इज करेक्ट हियर. ओके, चलिए नेक्स्ट. द मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज सर्किट ऑफ 10 ohm resistance varies with time as phi equal to 60 square minus t plus 5 Weber. The induced current at t equal to 0.25 seconds. इंड्यूस्ड करंट पूछा हुआ है, आई पूछा है, आई इंड्यूस ईएमएफ बाई आर होगा ना. ईएमएफ कैसे करेंगे? d∅dt कर देते हैं. d∅dt वैल्यूज फाइव की हमें पता है क्या है? 60 इन टर्म्स ऑफ t, 60 स्क्वायर माइनस t प्लस 5 दिया हुआ है, तो डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा? 12t माइनस 1. डिफ्रेंशिएट कर दिया. अब एट t इक्वल टू 0.25 सेकेंड पूछा है, तो वैल्यूज रख दो t की. 12 इंटू 0.25 इज लाइक 1/4 माइनस t,
एंड दिस इज 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, EMF आ गया 2, तो 2 अपॉन आर की वैल्यू इज गिवन, आर इज क्या, व्हाट इज आर, 10 ओम, तो आई 10, तो दिस इज 5 एंड आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0.2, दिस इज एम्पियर ना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे ना सर में, आई इक्वल टू ई बाई आर, ई की वैल्यू डी फाइव बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट कर दिया, टी जो टाइम की वैल्यू है वो पुट कर दी, ये 1/4 इज वॉट 0.25। ओके, सो 0.25 पुट कर दिया टी की जगह, -1, ई की वैल्यू निकल के आ गई, ई की वैल्यू पुट करी, आर हमें पास दिया हुआ है, आई निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मर आर यूज फॉर, किस लिए यूज होते हैं, स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन ऑफ एसी वोल्टेज। ओके, एसी वोल्टेज के लिए क्या क्या यूज होता है, इंक्रीजिंग लो एसी वोल्टेज इनटू हाई करंट, ओके, एंड डिक्रीजिंग हाई एसी वोल्टेज इनटू लो करंट, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ओके, चलिए नेक्स्ट, सो यहां पे ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ द इम्पीडेंस इज √3 टाइम ऑफ द रेजिस्टेंस, फाइंड द फेज डिफरेंस, तो Z इज लाइक √3R एंड फेज डिफरेंस 5 पूछा है। ओके, तो tan phi हमारे पास कितना आएगा, क्या होता है, Z/R होता है, Z/R की वैल्यू √3/R अपॉन R, √3 आ गया, √3 किस में होता है, tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू, तो मीन्स फाइव इक्वल टू हमारे पास क्या इतना आ गया 60 डिग्री, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आगे सन में Z/R होता है √3 टाइम दिया हुआ है R का, वैल्यू रख दी √3 इंटू R अपॉन R, तो आ गया। चलिए नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ एक्स रे फोटोन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी, क्या दिया हुआ है हमारे पास, फोटोन की एनर्जी दी हुई है, E इक्वल टू दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पूछा क्या है, फ्रीक्वेंसी, न्यू पूछा है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। क्या फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू एच न्यू होता है, यहां से न्यू कितना हो जाएगा, E/h, E की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, H की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 4.135 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर हर्ट्ज, सो दिस हर्ट्ज गोज अप, तो न्यू इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, वैल्यू इज लाइक अप्रोक्सीमेट, द ऑप्शन इज गिवन लाइक 5 इंटू 10⁻79, that is per second. Okay, so option 2 is correct. Now next, the speed of an electron having wavelength of 10⁻10 meter, this is the wavelength, हमें पूछा गया है स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, स्पीड पूछा गया है, क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, P इक्वल टू एच बाई लैम्डा, है ना, P इक्वल टू एच बाई लैम्डा होता है, P इज वॉट, mv इक्वल टू एच बाई लैम्डा, पूछा क्या है, स्पीड पूछी है, v पूछा है, h बाई लैम्डा इंटू v हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा दिया हुआ है, v भी वो सॉरी दिस इज नॉट v, दिस इज व्हाट m, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो वैल्यूज पुट करेंगे, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 बाय लैम्डा इज 10⁻10 into mass of electron 9.1 into 10⁻31. So after solving, V is 7.25 into 10⁻6 meter per second. Okay, so option 4 is correct. Okay, चलिए next, the temperature of the sun can be found out by which law, तो किस लॉ से, स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ से हम निकाल सकते हैं, क्या होता है, E इक्वल टू सिग्मा T⁴, ऐसे अगर सॉल्व करें तो हमारे T की वैल्यू अप्रॉक्स मिलती है 576 केल्विन। ओके, यहाँ से मिलती केपलर्स लॉ पता ही है, इक्वल टाइम में इक्वल स्वाइप करता है एरिया, एंड द वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज λ/mt इक्वल टू 0.288 होता है, एंड प्लैंक्स लॉ यू नो P इक्वल टू h बाई लैम्डा, उससे ओके प्लैंक्स लॉ से हमें क्या मिलता है, दिस इज व्हाट द स्पेक्ट्रल
डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, ये बताता है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, स्टेफन बोलते हैं। नेक्स्ट, इन अ डायोड वॉल्व स्पेस चार्ज लिमिटेड करंट IP डिपेंड्स अपॉन द प्लेट वोल्टेज VP एस। IP कैसे डिपेंड करता है? तो हमारे पास एक लॉ होता है फ्रॉम चाइल्ड्स लॉ। चाइल्ड्स लॉ से तो IP इक्वल टू KVP की पावर 3/2। सो IP इज प्रोपोर्शनल टू VP की पावर 3/2। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, व्हेन हाई एनर्जी कैथोड rays strike a heavy target of high melting point, then the rays produce are। कौन सी रेस प्रोड्यूस करेंगी? एटम अब यहाँ पे हाई एनर्जेटिक कैथोड रे है तो अंदर वाले को इफेक्ट करेगी, वो बाहर निकला। तो ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन इन हाई एनर्जी सेल में जो है वो जब जाएंगे इसको फिल करने तो क्या एमिट करेंगे? एक्सरे एमिट करेंगे। ओके, तो एक्सरे इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट, इन अ डायोड वॉल्व स्पेस चार्ज लिमिटेड, ओ ये तो हमने कर दिया था, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। IP प्रोपोर्शनल टू V to the power 3/2। कौन सा लॉ था? चाइल्ड्स लॉ। चलिए नेक्स्ट, फॉर अ ट्रांजिस्टर IC by IE is 0.96, the current gain in common emitter configuration, this is what? Nothing but the alpha, the value of alpha is given and क्या पूछा है? करंट गेन इन कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर में क्या होता है? बीटा, मीन्स बीटा पूछा गया है। बीटा क्या है? IC by IB, यही करंट गेन होता है कॉमन एमीटर में। तो IB की दिस बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा हम कैसे, क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। वैल्यूज पुट कर दो, 0.96 1 माइनस 0.96, सॉल्व कर देते हैं। 0.96 अपॉन 0.04 सॉल्व करेंगे, कितना वैल्यूज आ जाएगा? एंड दिस इज 24। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, विच गेट इज कॉल्ड इन्वर्टर? इन्वर्टर मतलब जो इन्वर्ट कर दे, जो हमारे पास आया है। तो नॉट गेट क्या है एज अ इन्वर्टर? 1 to 0 एंड 0 to 1। 0 to क्या कर देता है? 1 कर देता है। क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। और गेट नॉर्मल। चलिए नेक्स्ट, सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स हैविंग सेम एनर्जी 0.5 MeV each in increasing order of penetrating power of the radiations is। अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम एनर्जी, एनर्जी सेम है, पेनिट्रेटिंग पावर पूछ रहा है। सेम एनर्जी में भी पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? तो अल्फा पार्टिकल किससे बना होता है? E इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? mc² होता है ना। E सेम फॉर बोथ। तो हमें देखना है मास किस में ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा होगा वो क्या होगी? उसकी वेलोसिटी कम होगी। ओके, क्योंकि मेंटेन करना है हमें E। तो जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, मीन्स उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। तो अल्फा पार्टिकल किससे? हीलियम से बना है, पेनिट्रेटिंग पावर कम होगी, फिर मास ज्यादा हो गया। बीटा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्लाइटली मोर पेनिट्रेटिंग होगी। तो सबसे कम किसकी होगी? अल्फा की। देन क्या आता है? बीटा। उसके बाद सबसे ज्यादा किसकी होगी? फास्टर पार्टिकल होता है, फोटोनिक स्केल पे काम करता है गामा पार्टिकल, तो सबसे ज्यादा गामा की हो जाएगी। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब हम गामा रेस से रिलेटेड जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो हम शील्ड यूज करते हैं। किस चीज की शील्ड करते हैं यूज? लेड की बनी हुई शील्ड यूज करते हैं, क्योंकि गामा रेज हमें हमारी बॉडी के लिए घातक है, तो इसलिए हम शील्ड यूज करते हैं जो लेड से बनी हुई होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट। वन ऑफ द फिनोमिनन विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी। वेव थ्योरी से कौन सा फिनोमिना हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए? पोलराइजेशन हुआ है, डिफ्रैक्शन हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ,
किससे हुआ है, P इक्वल टू एच बाई लैम्डा से करा है हमने। P के यहाँ पे मोमेंटम एंड लैम्डा इज वेवलेंथ एंड एच इज प्लैंक कांस्टेंट एंड इंटरफेरेंस कर चुके हैं वेव से डिफ्रैक्शन, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर द टू शोज इक्वल रीडिंग ऑफ टेम्परेचर एट, किस पे कितने डिग्री पे सेम टेम्परेचर दिखाएगा। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, C/5 इक्वल टू F-32/9। तो देखते हैं किस पे आता है, C और F सेम रखना है, मतलब C इक्वल टू F इक्वल टू सपोज X मान लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं, X इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, X/5/X-32/9, X इक्वल टू 5/9 X-32, ठीक है। 5x/9 माइनस 5 इंटू 32/9, x को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, x माइनस 5x/9 इक्वल टू 5 इंटू 32/9। सेम ले लो, 9x माइनस 5x लाइक 4x/9 इक्वल टू 5 इंटू 32/9। 9 to 9 कैंसिल, 8 एंड 8 40, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 40 डिग्री। तो फॉर x इक्वल टू 40 डिग्री के लिए हमारे पास, सॉरी सम माइनस शुड बी देयर एंड दिस इज -32, ओके दिस इज -32 ना, यस यस, सो -40 डिग्री, यस, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, ओके, सो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। 2002 का हमने पेपर सॉल्व कर लिया है। आगे जो पेपर हम लेके आएंगे वो भी इसी चैनल पे आएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी आए आपको पता चल जाए। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे वीडियोस डालने का। ओके, थैंक यू सो मच।